वेलकम बच्चों, वेलकम टू अनलॉक साइंस अगेन। मैं कमलेश यादव, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज मैं क्लास 12 का अपना अगला लेक्चर लेकर आपके सामने हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर मैंने आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाया उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें वोलाटाइल लिक्विड्स थे, यानी कि सॉल्यूट भी वोलाटाइल था जो मिलाया गया, और जो सॉल्वेंट था वो भी वोलाटाइल था। तो हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड कंटेनिंग सॉल्यूशन, और उसमें मैंने आपको बताया कि एज पर राउल्ट्स लॉ इफ अ सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ पे बात करें, इज कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स, मींस यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो भी वोलाटाइल लिक्विड है और इसमें जो हमने सॉल्यूट मिलाया है वो भी वोलाटाइल है। तो दिस इज सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स। फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया हमें, राउल्ट्स ने क्या एक्सप्लेन किया कि द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, दैट इज फॉर सॉल्वेंट वी आर टेकिंग PA and for solute we are taking PB. A represents solvent, B represents solute. अगर मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन XA है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन XB है, तो राउल्ट्स ने क्या बताया हमको बच्चों कि फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर वो कंपोनेंट सॉल्वेंट है तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। या इसी को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू P नॉट A व्हेन यू रिमूव दिस। जब आप इसको हटाओगे तो आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज P नॉट A इन केस ऑफ सॉल्वेंट, इन केस ऑफ सॉल्यूट इट इज P नॉट B। P नॉट A और P नॉट B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। जब सॉल्वेंट में कुछ भी मिक्स नहीं किया गया, इसके प्योर फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिनोट करते हैं हम P नॉट A से। ऐसे ही जब सॉल्यूट अपने प्योर स्टेट में होता है तो उसके वेपर प्रेशर को P नॉट B से रिप्रेजेंट करते हैं। हम अगर इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करें बच्चों और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया हमने, इस राउल्ट्स लॉ को हम अब रिलेट करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, जो आप लोगों ने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा होगा। उसको मैं यहां फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। अब अगर आपको इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर P फॉर द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड हैं, अब अगर आप इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर P निकालना चाहते हैं तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें उन्होंने क्या बताया, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स दैट इज P विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, मींस सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर P कैलकुलेट करना चाहें तो एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस इक्वेशन में जो डाल्टन्स लॉ से हमें मिली टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए PA और PB की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से इसमें सब्स्टिट्यूट किए जाएगी। यानी कि हम PA को रिप्लेस करेंगे किससे बेटा, P नॉट A XA से, और हम PB को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, P नॉट B और XB से, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। हमने PA को रिप्लेस कर दिया P नॉट A XA विद हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, और हमने PB को रिप्लेस कर दिया P नॉट B इंटू XB विद हेल्प ऑफ इक्वेशन 2। तो हमें जो ये इक्वेशन मिल गई इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3 है। हम सभी को पता है, हम सभी ने पढ़ा है कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इस इक्वेशन से XA की वैल्यू निकालना चाहें
तो ये क्या होगा बेटा 1 माइनस एक्स बी। हम इस इक्वेशन नंबर 3 में, ये जो इक्वेशन हमको मिली इक्वेशन 3, इसमें अब एक्स ए की जगह क्या रिप्लेस करेंगे बेटा 1 माइनस एक्स बी। आइए जरा रिप्लेस करके देखते हैं। तो हमने P इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब ये जो एक्स ए है इसकी जगह पे क्या रिप्लेस किया हमने 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब हमने पी ए को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने यहां से एक्स बी कॉमन ले लिया। तो हमें टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या मिला बच्चों, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस ब्रैकेट में क्या है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी। P is total pressure of the solution. P naught A is the vapor pressure of solvent in pure state. P naught B is the vapor pressure of solute in pure state. And XB is the mole fraction of this volatile solute mixed in the solution. तो बच्चों अभी आपने समझा कि क्या रिलेशन था डाल्टन्स लॉ में और राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड कंटेनिंग सॉल्यूशन में। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि अगर आपको इस सॉल्यूशन में वेपर फेज में कंपोजिशन कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम बस पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज ऑफ द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन में किस तरीके से हम उसका प्रेशर निकाल सकते थे विद हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आप उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट का कंपोजिशन उनके वेपर फेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये भी हमको आगे पढ़ना है और हमको जानना चाहिए कि उस सॉल्यूशन में उन कंपोनेंट्स का कंपोजिशन वेपर फेज में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बच्चों अगर हम मान लें कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है वो YA और YB है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है इफ YA एंड YB रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मींस YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज एंड YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज इन द सॉल्यूशन। तो अगर अब आप ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने देखा इट इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा इसी तरीके से हम सॉल्यूट का भी कंपोजिशन वेपर फेज में निकाल सकते हैं। YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, इट इज ऑल्सो रेशियो ऑफ व्हाट प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर फिर क्या लेंगे हम बेटा वही PA प्लस PB। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इन वेपर फेज इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। तो बच्चों अभी हम लोगों ने वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन देखा और उसका रिलेशन डाल्टन्स लॉ से देखा। उसी की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर हमने वेपर फेज में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंपोजिशन कैलकुलेट करना सीखा जिसमें हमने पाया कि वेपर फेज में उनका कंपोजिशन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज फॉर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सॉल्यूट। बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो कि जनरली सॉलिड होता है कंटेनिंग सॉल्यूशन।
मतलब अब जो हम सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूट मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसका नेचर कैसा है बच्चों? वो नॉन वोलाटाइल है। मैंने आपको बताया जो भी कंपोनेंट आसानी से वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होते हीट करने पर, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। तो अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट में क्या मिलाना है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो कि सॉलिड है। उससे क्या होगा? उसके बाद राउल्ट्स ने अपने लॉ को एक नए तरीके से बताया। जो आपने पहले पढ़ा वो राउल्ट्स लॉ था वोलाटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स का, ध्यान रखिएगा। उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे थे बेटा? वोलाटाइल। यहां पर जो सॉल्यूट मिलाया वो कैसा है? नॉन वोलाटाइल। जरा समझने का प्रयास करें। हमने एक सॉल्वेंट लिया, जब ये सॉल्वेंट अपनी प्योर स्टेट में है, यानी कि जब इसमें हमने कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स नहीं किया, उस समय बेटा इसका अपना वेपर प्रेशर है P0A। और जब इसमें हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो कि सॉलिड है मिलाया, तो अब आप क्या पाओगे कि जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, जो सॉल्यूशन बना है उसका जो प्रेशर है PS, आप देखोगे कि ये प्रेशर सॉल्वेंट के प्योर प्रेशर से कम है। यानी कि जब किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है, जैसे कि यहां पर हमने उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना लिया है बच्चों? PS। जब इसको आप सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जो कि प्योर स्टेट का है कंपेयर करोगे, तो आप क्या पाओगे कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, वो सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने कब कैलकुलेट किया? जब सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हुए क्लोज कंटेनर में, तो इक्विलिब्रियम में जो उनका वेपर प्रेशर था वही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हुआ। अब इसमें हमने जो सॉल्यूट मिलाया वो नॉन वोलाटाइल है, यानी कि उसके पार्टिकल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन में प्रेशर डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं उस किस पर डिपेंडेंट है? वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट पर ही। जब हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के इक्विलिब्रियम में वेपर में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने ये प्रेशर डेवलप किया था, उससे वेपर के पार्टिकल कम हो जाएंगे सॉल्वेंट के इस सॉल्यूशन में। क्यों कम हो जाएंगे? बिकॉज ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट होने से रोकने लगेगा, उनका कन्वर्जन कम होगा, कम पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि जो हीट इसमें हम दे रहे हैं जिससे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस हीट का एक बड़ा हिस्सा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के कम पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इसीलिए जब सॉल्यूशन का हम प्रेशर निकालेंगे जो कि अब सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर पार्टिकल्स पर ही डिपेंड कर रहा है, वो सॉल्वेंट के प्योर प्रेशर से कम हो जाएगा। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये मुख्य बात है जो समझनी है। जब इसको हम देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो कमी आई इसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हमने इस सॉल्यूशन में ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, जिससे कि आपने क्या पाया कि ये जो सॉल्यूशन का प्रेशर है सॉल्वेंट के प्योर प्रेशर से कम हुआ, तो इसको हमने क्या बोल दिया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको कैसे निकालेंगे बेटा? क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है तो क्या होगा? P0A माइनस PS। P0A क्या है? इस सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। PS क्या है? इस सॉल्यूशन का प्रेशर जिसमें क्या मिलाया है हमने? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट।
अगर इसको, इस वैल्यू को, इस डिफरेंस को, दिस डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर इज नोन एज व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इस वैल्यू को हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ये जो रेशियो कहलाएगा, दिस रेशियो जो मैंने यहां पे लिखा है, दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसका, उसको बेटा हम इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब हम आते हैं कि इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्स लॉ का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या लॉ है। राउल्स लॉ ने कहा कि इफ a solution is containing non-volatile solute at a given temperature, for such solution the relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute, mole fraction of solute। तो अगर हम देखें तो here we have relating lowering of vapor pressure, what is it? ये क्या है, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू एक्स बी। अगर इनको हम बेटा जर्नल फॉर्मेट में लिखना चाहें तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, दिस इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाई व्हाट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। This whole value is known as what? Relative lowering of vapor pressure for this solution, which is equal to the mole fraction of solute। ये था राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज आपको राउल्स लॉ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। साथ ही मेरी टीम के आने वाले लेक्चर्स के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों आप हमारी वेबसाइट www.unlockscience.in पर जरूर विजिट करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको राउल्स लॉ से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।